देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस शाम मैं खाना खाकर बैठा ही था कि मेरे फोन की रिंग बजी। फोन पर मम्मी थी जो कह रही थी, तेरा कॉल लेटर आया है, आकर देख ले। और घर के हालचाल पूछने के बाद मैंने फोन रख दिया। अगली सुबह मैं शहर से गांव के लिए रवाना हुआ और शाम तक घर पहुंच गया। जब मैंने कॉल लेटर देखा तो मुझे इंटरव्यू के लिए लखनऊ बुलाया गया। दरअसल मैंने रेलवे में हेल्पर की नौकरी के लिए एक फॉर्म डाला था, जिसके चलते मुझे अब लखनऊ के लिए इंटरव्यू देने जाना था। तो मैं समय रहते ही नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से मेरी ट्रेन रात के 9 बजे की थी। मैं स्टेशन पर 8 बजे ही पहुंच गया था, तो मैं वहीं चहलकदमी करने लगा। मैं चहलकदमी करते करते प्लेटफार्म के लास्ट कोने पर पहुंच गया, जहां मुझे एक बुजुर्ग आदमी ट्रैक के साइड में बैठा नजर आया। वो बस मेरी ओर ही देख रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था मानो उसने खाना नहीं खाया हो। तभी मैंने अपना बैग खोला और 2 रोटी निकालकर उसे दे दी, और तभी मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। मैं उसे रोटी देने के बाद ट्रेन की ओर चल दिया। मैंने कुछ कदम बढ़ाए ही थे कि मुझे बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मेरे कदम वहीं ठिठक गए और मैंने पीछे पलटकर देखा तो पाया कि अब वो बुजुर्ग एक अलग ही भेष में था। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और ऊंचा लंबा कद बहुत ही डरावना लग रहा था। उसे इस तरह सामने देख मेरी तो हालत ही खराब हो गई और पसीने से तर हो गया। तभी उस बुजुर्ग ने मेरी ओर अपना एक हाथ बढ़ाया, जो अचानक ही बहुत ही लंबा हो गया और मेरे कंधे पर टंगा बैग एकदम से उतार लिया और मुझे गुस्से भरी नजरों से घूरे ही जा रहा था। मैं चाहकर भी अपनी जगह से हिलडुल भी नहीं पा रहा था। तभी उस आदमी ने मेरी गर्दन पकड़ ली और बोला, खाना यहीं देकर जा। और ये कहते हुए मुझे उठाकर स्टेशन पर दूर फेंक दिया, जहां पर मैं वहीं एक कुर्सी में जाकर लगा। मुझे ऐसे गिरता देख बहुत भीड़ जमा हो गई और मुझे कुछ लोगों ने जल्दी से उठाया। तो मैंने सारी बात उन लोगों को बताई। जब सभी लोग वहां पर पहुंचे तो वहां कोई भी नहीं था और मेरा वो बैग फटा हुआ पड़ा था। मैं अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं चेयर पर बैठकर रोने लगा, क्योंकि उसमें मेरा काफी सामान था और कुछ पैसे भी। तभी मुझे वहीं के एक कुली ने बताया कि वो आदमी एक भिखारी है, जिसकी भीख मांगते वक्त एक चलती ट्रेन से मौत हो गई थी, और तब से वो भिखारी कभी कभार किसी मुसाफिर को यहाँ पर दिख जाता है। खैर, मैंने तुरंत ही घर पर फोन किया तो घर वाले मुझे लेने स्टेशन आ गए और मैं उस दिन अपना इंटरव्यू देने लखनऊ नहीं जा सका। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।